ओम शांति। आज 13 अगस्त 2021। आज प्राण प्यारे मीठे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो। बाबा कहते मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर, सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे, इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो। अपने को अकेली आत्मा समझो। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल तुम पावन बन जाएंगे। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। ये कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता। वह तो जो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है, क्योंकि ये तो रूहानी ड्रिल है। साइलेंस में मन बुद्धि से परमात्मा को याद करना है, तो इसमें तो कुछ कहना नहीं पड़ता है। ये जो सुप्रीम टीचर है, जो गीता का भगवान भी है, वो हम बच्चों को बैठ योग की ड्रिल सिखलाते हैं। ये ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट रहें, निरोगी रहें, है ना। जैसे स्कूल में ड्रिल सिखाते हैं, हाथ पैर ऊपर नीचे करते हैं, दौड़ लगवाते हैं ताकि स्टूडेंट एक्टिव रहें, हष्ट पुष्ट रहे। तो बाबा भी हमको हमारे मन बुद्धि को रुष्ट पुष्ट रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए योग की ड्रिल सिखलाते हैं। तो ये गुप्त ड्रिल है। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मना भव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं मन मना भव। इसमें कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप, परमपिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना। ब्रह्मा देवताय नमः,
शिव परमात्माय नमः कहेंगे ना। अब ये ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखलाई है ना, शिव बाबा को याद करना। ये तो शिव बाबा ने खुद ही आकर हमें बताया कि वो कौन है, कैसा है, उन्हें कहाँ पर याद करना है, कैसे याद करना है। तो बाबा ने कहा ये ड्रिल ब्रह्मा बाबा ने नहीं सिखाई, भल ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी तो लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। वह तो गुप्त हो गया ना, शिव बाबा तो गुप्त है, इसलिए चिट्ठी पर केयर ऑफ ब्रह्मा भी लिखना पड़ता है कि ब्रह्मा बाबा तो साकार में है। तो इसलिए क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो प्रजापिता है ना, तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि हम किसको लेटर भेज रहे हैं। तो इसलिए शिव बाबा का नाम लिखकर फिर लिखते हैं केयर ऑफ ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। तो क्योंकि हम सारी दुनिया जो है उनके बच्चे हैं, प्रजापिता के बच्चे हैं ना, तो ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है। भल साकार में ब्रह्मा है, प्रजापिता है, लेकिन ये रूहानी ड्रिल सिखलाने वाला तो शिव बाबा है, निराकार है, वो भी गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि निराकार तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सारा ज्ञान तो निराकार ही समझा रहे हैं ब्रह्मा तन में आकर। इसलिए मनुष्यों को समझने में मुश्किल होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि ये नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है, जो ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई ना। बाबा ने कहा तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। बाबा ने कहा कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहा जाता है, सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई का नाम नहीं लेंगे ना। पतित पावन तो परमात्मा को ही कहा जाता है। जैसे हनुमान है तो उसको भी पतित पावन नहीं कहेंगे, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे, गॉड फादर का ही नाम कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं ना, परमात्मा को सब फादर कहते हैं। अगर वो फादर है, पिता है, तो उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। कहते हैं कि वो आते हैं लिबरेट करने। ये मनुष्य नहीं जानते, तो कल्प की आयु उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को यह ड्रिल करनी है, ज्ञान तो मिला हुआ है।
जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। बाबा कहते कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं है ना। आज तो बाबा हाँ, कहते हैं कि सबसे प्यारे ते प्यारा जो है वो निराकार शिव बाबा है। साकार को देहधारी को, क्योंकि देह तो विनाशी है, इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा मोस्ट बिलवेड नहीं है। मोस्ट बिलवेड वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो सबसे प्यारा कौन है। मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूर है। तो पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। ये भी जानते हो कि आग कैसे लगेगी। विनाश होने बिगर दुनिया पावन बन नहीं सकेगी। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ या कहीं रुद्र कहो या शिव कहो, बात तो एक ही है। शिव परमात्मा ने अभी ये ज्ञान यज्ञ रचा है। तो लेकिन जो शिव नाम है वो मुख्य है, बाकी तो अपनी अपनी भाषा में सबने अनेक नाम रख दिए हैं। बाबा कहते असल नाम तो है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम बाला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है। तो उस ऊंच ते ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंच ते ऊंच नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं। समझा कि इस समय साकार में संगम युग पर ब्रह्मा को ऊंचते ऊंच नहीं कहेंगे, लेकिन बन रहे हैं। तो सतयुग में बनेंगे ऊंचते ऊंच श्री कृष्ण के रूप में। तो बाबा ने कहा फिर श्री कृष्ण के बाद सतयुग के बाद फिर जन्म लेते लेते नीचे भी उतरते हैं। तो बाबा कहते तुम बी के भी नीचे थे, अब तुम भी ऊंच बन रहे हो। एकदम ऊंच बन बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग हैं। आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम में,
जिसको शांति धाम कहा जाता है, वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। जिसको शांति धाम कहा जाता है, वह सबको प्यारा लगता है। आत्मा का स्वरूप शांत है। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम, मूवी धाम, और ये है टाकी धाम। मूवी धाम माना सूक्ष्म वतन, वहाँ पर जास्ती रहने का नहीं है। और शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है और कोई स्थान नहीं है। बाबा कहते आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है, माना परम धाम में याद करते हैं। बीच के धाम को, सूक्ष्म धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है। ये है लीप युग, ये थोड़े समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक ही है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है। वह तो एक ही सतगुरु सदगति देने वाला है। सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। बाबा कहते मनुष्यों को तो इतना ज्ञान नहीं है, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। बाकी उनके ऑक्यूपेशन का तो पता नहीं है। 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है। ये है लीप युग, यह थोड़े समय का है। बाबा कहते ये लीप युग माना संगम युग, ये थोड़े समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, तो ये भी तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को ही कहा जाता है मैसेंजर,
और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगाम सिर्फ एक ही है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है। वह तो एक ही सतगुरु सदगति देने वाला है। सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है। आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, फिर कोई मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। ये बाबा भी नामी ग्रामी हैं। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापिस ले जाते हैं। ये यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडव पति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं। हूबहू कल्प पहले मुआफिक। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं छोड़ चली जाएंगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है। अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना होता है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। वह ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ये और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ये है बिल्कुल सहज समझने की बातें। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्ट्रेस आ गए हैं। 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हो ना। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़कर मामेकम याद करो। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे
तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं। प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया था, जिसके लिए गाया जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। बाबा कहते भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन क्या करना है? अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। गाया भी हुआ है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। यह भी होता है, जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है। जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं, बाबा क्या कहते कि बच्चे जानते हैं कि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी और उस तरफ है विनाश की तैयारी। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापना कराने। इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़े ही काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे? आजकल भी टीचर को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है। कोई ऐसा है कि प्रेरणा से पढ़ लें? नहीं। बाबा कहते प्रेरणा से ही अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं है। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं सब जीव में आती हैं। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है और वहाँ तो पवित्रता ही पवित्रता है। अपवित्रता का वहाँ पर नाम निशान नहीं है। और ये दुनिया, ये तो विषय सागर है। तो कितना क्लियर बाबा हमको समझाते हैं, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। परंतु तुम किसको दोष नहीं दे सकते हो। ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं ना, सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए किसको दोष नहीं दे सकते। बाबा ने कहा तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं, ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है।
फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष ज्ञान में चलते हैं और चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भारी भूल की है, बड़ी चोट खाई है। ये भी आधा कल्प की बीमारी है ना, कम नहीं है, आधा कल्प के रोगी हैं। भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। तो बाप आकर अब पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो। बाबा कहते योगेश्वर स्वयं आपको आकर योग करना सिखलाते हैं। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी बनेंगे और फिर राज राजेश्वर भी बनेंगे। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो और योग से तुम निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरा है योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। और आज का वरदान है कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव ना बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में भी नहीं आएगी, टाइम भी बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। आज का स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बनो, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान, पहला स्वमान, मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। दूसरा, मैं आत्मा अशरीरी हूँ। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। तीसरा, मैं आत्मा रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन रही हूँ। मैं आत्मा रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन रही हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ। पांचवा, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा हीरे जैसा उत्तम बन रही हूँ। मैं आत्मा हीरे जैसा उत्तम बन रही हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा सच्चा सच्चा योगी हूँ। मैं आत्मा सच्चा सच्चा योगी हूँ। सातवां, मैं आत्मा शुभ चिंतक हूँ। मैं आत्मा शुभ चिंतक हूँ। आठवां, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। नौवां, मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। 10वां, मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। अभी सुनते हैं दादी प्रकाश मणि जी की 13वीं विशेषता। दादी जी पिताव्रता और पतिव्रता एक व्रता रहीं। उनकी किसी भी देहधारी में आँख ना जाए। दादी जी ऐसी पिताव्रता, पतिव्रता और एक व्रता बनकर रही। जो बाबा ने कहा वही किया। सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई। दिल में सदा बाबा को बसाया, कहीं आँख नहीं डूबी। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने दादी को प्रभावित नहीं किया, ना वह किसी के प्रभाव में आई। कभी किसी के प्रभाव में नहीं आई, चाहे कोई कितना भी सहयोग दे और अपना अधिकार रखे। दादी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अच्छा, ओम शांति। अभी 10 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।